हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना होता है। मतलब ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे प्रश्न जिनका यूज हम हाँ या ना में जवाब पूछने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मतलब ऐसे प्रश्न जिनका यूज हम हाँ या ना में जवाब पूछने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि अभी के समय में कोई काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग पूछने वाले हैं। क्या पूछने वाले हैं हम लोग? अभी के समय में कोई काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में पूछने को ही हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बात समझिए या नहीं? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर जो होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो, स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? हैज या तो है। क्या लिख देते हैं हम लोग? हैज या तो हैव लिख देते हैं। फिर लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला अगर एक होता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। काम करने वाला एक से ज्यादा होता है, काम करने वाले एक से ज्यादा होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम लोग हैज लिख देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम लोग हैव लिख देते हैं। और फिर लिख देते हैं हम लोग, अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है तो क्या लिख देते हैं हम लोग? नॉट लिख देते हैं। अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है तभी नॉट लिखते हैं, नहीं तो नॉट नहीं लिखते हैं। फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग परफेक्ट एक्शन दिखाने के लिए करते हैं। और फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स। और फिर लगा देते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क। अब देखो, स्ट्रक्चर क्या हो गया? सबसे पहले हैज हैव आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज लिखेंगे, प्लूरल होगा तो हैव लिखेंगे। फिर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो लिख देंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन दिखाने के लिए। फिर बाद में लिख देंगे अदर वर्ड्स। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हिंदी में लिखे हुए हैं। अब इन हिंदी के एग्जांपल्स को हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, वो बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, क्या तुमने यह किताब पढ़ी है? अब देखो, इसका हम सबसे पहले क्या पहचानेंगे? टेंस पहचानेंगे। और टेंस पहचानने के लिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, क्या तुमने यह किताब पढ़ी है। अब कोई तुमसे जानना चाहता है कि क्या कोई तुमसे जानना चाहता है कि तुमने यह किताब अभी के समय में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अब देखो, अभी के समय में ये एक्शन किताब पढ़ने का कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और ये बात पूछी जा रही है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस प्रश्न का जवाब क्या बन रहा है? देखो, क्या तुमने यह किताब पढ़ी है। अगर तुमने यह किताब पढ़ी है तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ। अगर नहीं पढ़ी है तो जवाब क्या होगा? ना होगा। मतलब ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब क्या बनेगा? हाँ या तो ना। ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब क्या बनेगा? हाँ या तो ना बनेगा। और हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या बोल देते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम लोग? हैज या तो है। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? काम हुआ है किताब पढ़ने का, तो इसका मतलब पढ़ने वाला सब्जेक्ट होगा। और पढ़ी किसने है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? किसने पढ़ी है? तुमने पढ़ी है। अब तुम सब्जेक्ट हो तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। और यू को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो वो भी कैसी देते हैं? प्लूरल। और प्लूरल वर्ब हमारे पास क्या है? तो हम लोग यू के साथ क्या लिख देंगे? हैव लिख देंगे। और फिर बाद में हैज हैव में से हैव सेलेक्ट करने के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने की इंग्लिश क्या होती है? यू।
फिर बाद में लिखेंगे हम लोग निगेटिव होगा तो नॉट, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड। स्पेलिंग सेम रहती है, बस प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। इसको पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है हम लोग? रेड। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये रीड की थर्ड फॉर्म है, रीड की थर्ड फॉर्म है। देखो रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग सेम रहती है, बस प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। फिर बाद में हम लोग लिख देते हैं अदर वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे लिख दिया हमने क्या? हैव यू रेड, क्या तुमने पढ़ी है? क्या पढ़ी है? यह किताब, और यह किताब की इंग्लिश होगी दिस बुक। तो देखो फाइनली सेंटेंस हमारा क्या हो गया? हैव यू रेड दिस बुक। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, क्या उसने टिकट बुक की है? अब देखो कोई पूछ रहा है कि अभी के समय में क्या उसके टिकट बुक करने का काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। और अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को या पूछने को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेट, सॉरी, अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को या पूछने को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये बात पूछी जा रही है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका जवाब देखो क्या बनेगा? क्या उसने टिकट बुक की है? अगर उसने टिकट बुक की है तो जवाब क्या होगा? हाँ होगा। अगर बुक नहीं की है तो जवाब क्या होगा? ना होगा। मतलब ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब क्या बनेगा? हाँ या तो ना। अब देखो हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम लोग? हैज या तो हैव। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हुआ है टेंस में? काम हुआ है बुक करने का, तो बुक किसने की है? बुक की है उसने। उसने की इंग्लिश होती है ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग? हैज लिख देंगे यहाँ पे। और फिर बाद में हैज, हैव में से हैज लिखने के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसने, और उसने की इंग्लिश क्या होती है? ही। निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिख देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है बुक करना, बुक करने की इंग्लिश क्या होती है? बुक होती है, और बुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बुक्ड। तो जो सेंटेंस हो गया, हैज ही बुक्ड, क्या उसने बुक की है। और क्या उसने बुक की है? क्या बुक की है? टिकट। तो यहाँ पे लिख दोगे हैज ही बुक अ टिकट, हैज ही बुक अ टिकट। देखो सेंटेंस क्या हो गया? हैज ही बुक का टिकट, क्या उसने टिकट बुक की है। अब देखो अगली बात कर लेते हैं, अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, क्या उसने आज नाश्ता किया है। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है क्या उसने अभी के समय में नाश्ता करने का काम कंप्लीट कर लिया है। अब देखो अभी के समय में नाश्ता कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, नाश्ता करने का काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को पूछने के लिए हम लोग किस टेंस का यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और ये बात पूछी जा रही है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका टाइप पहचान लेंगे। अब देखो इस प्रश्न का जवाब क्या बन रहा है? क्या उसने आज नाश्ता किया है। तो अगर उसने आज नाश्ता किया है तो जवाब क्या होगा? हाँ होगा। अगर नहीं किया है तो जवाब क्या होगा? ना होगा। तो हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को हम लोग बोल देते हैं क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम लोग? हैज या हैव। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है? नाश्ता करने का काम हो रहा है। और नाश्ता किया किसने है? उसने। उसने की इंग्लिश क्या होती है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? हैज। और फिर बाद में सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, उसने की इंग्लिश क्या होती है? ही। सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख देंगे ही। फिर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो नाश्ता करने के लिए हम लोग ईट वर्ब भी लगा देते हैं, नाश्ता करने के लिए ईट वर्ब भी लगा देते हैं, और नाश्ता करने के लिए हम लोग हैव की फॉर्म भी लगा देते हैं। और हैव की फॉर्म खाने का सेंस देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग हैव की फॉर्म लगाएंगे, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे? यहाँ पे हैड। क्या लगा देंगे? हैड। या फिर तुम यहाँ पे इटन भी लगा सकते हो, ईट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया? हैज ही हैड, क्या उसने किया है। हैज ही इटन, क्या उसने खाया है। दोनों का मीनिंग सेम होगा। और फिर बाद में लिखेंगे क्या खाया है? नाश्ता, तो लिखोगे हैज ही इटन ब्रेकफास्ट। क्या लिख देंगे हम लोग? हैज ही इटन ब्रेकफास्ट। और कब खाया है? आज, और आज की इंग्लिश होती है टुडे। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया? हैज ही हैड ब्रेकफास्ट
टुडे, हैज ही हैड ब्रेकफास्ट टुडे, या फिर हम बोल सकते हैं हैज ही ईटन ब्रेकफास्ट टुडे, दोनों सही है सेंटेंस। अब देखो अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है क्या तुमने परीक्षा दी है। तो देखो कोई पूछना चाहता है कि अभी के समय में तुम्हारा परीक्षा देने का काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, और अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को या पूछने को हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये बात पूछी जा रही है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसका जवाब क्या बन रहा है, क्या तुमने परीक्षा दी है, अगर दी है तो जवाब क्या होगा हाँ, अगर नहीं दी है तो जवाब क्या होगा ना। मतलब ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हाँ या ना बन रहा है, और हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न को हम लोग क्या बोल देते हैं इंटरोगेटिव का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हैज या हैव लिखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, काम क्या हो रहा है, परीक्षा देने का काम हो रहा है, और परीक्षा दी किसने है, तुमने। तुमने की इंग्लिश होती है यू, और यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देते हैं हम लोग, हैव लिख देंगे, फिर बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश यू, फिर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, परीक्षा देना। अब तुमने परीक्षा दी नहीं होगी, तुमने परीक्षा की होगी, और उस परीक्षा करने की इंग्लिश क्या होती है, टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो सेंटेंस क्या हो गया, हैव यू टेकन, हैव यू टेकन, क्या तुमने परीक्षा दी है, क्या तुमने दी है, क्या दी है, परीक्षा, और परीक्षा की इंग्लिश क्या होती है, एग्जाम्स, क्या होती है, एग्जाम्स। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, हैव यू टेकन एग्जाम्स, हैव यू टेकन एग्जाम्स, क्या तुमने परीक्षा दी है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है क्या उसने कुछ नया सीखा है। अब देखो कोई जानना चाहता है कि अभी के समय में क्या उसने कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा है, मतलब अभी के समय में उसके कुछ सीखने का काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, और अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को या लेने को या पूछने को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये बात पूछी जा रही है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इस पूछने का जवाब क्या बनेगा, हाँ या तो ना। अगर उसने कुछ नया सीखा होगा तो जवाब क्या होगा हाँ, अगर नहीं सीखा होगा तो जवाब क्या होगा ना होगा। तो देखो हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, हैज या तो हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, काम क्या हो रहा है टेंस में, सीखने का, तो सीखने वाला सब्जेक्ट होगा, और सीखा किसने है, उसने सीखा है। उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ही के साथ हम लोग लिख देते हैं हैज, और फिर बाद में सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे क्या होगी, ही। तो सेंटेंस क्या हो गया, हैज ही। निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है सीखना, सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। ठीक है, क्या होती है, लर्नड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लर्नड। तो सेंटेंस क्या हो गया, हैज ही लर्नड। फिर बाद में क्या लिखेंगे, क्या सीखा है, कुछ नया, और कुछ नए की इंग्लिश क्या होती है, समथिंग, समथिंग न्यू। कुछ नए की इंग्लिश क्या होगी, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, हैज ही लर्नड समथिंग न्यू, हैज ही लर्नड समथिंग न्यू, क्या उसने कुछ नया सीखा है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, क्या उसने मेरा मैसेज देखा है। अब कोई जानना चाहता है कि अभी के समय में क्या उसने मेरा मैसेज देखने का काम कंप्लीट किया है या नहीं किया है, और अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को या पूछने को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये बात पूछी जा रही है तो कौन सा सेंटेंस है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसका जवाब क्या बनेगा, अगर उसने मेरा मैसेज देखा होगा तो जवाब क्या होगा हाँ, अगर नहीं देखा होगा तो जवाब क्या होगा ना होगा। और हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, हैज या तो हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होगा, देखने वाला। देखने वाला कौन है, किसने देखा है, उसने। उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, हैज ही। फिर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, देखना। देखने की इंग्लिश क्या होती है, सी, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। तो सेंटेंस क्या हो गया, हैज ही सीन, क्या उसने देखा है, क्या देखा है उसने, मेरा मैसेज। तो लिख देंगे माय, मेरा मैसेज की इंग्लिश क्या होगी, माय मैसेज। सेंटेंस क्या हो गया, हैज ही सीन माय मैसेज, हैज ही सीन माय मैसेज। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस लिखा है, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। अब कोई जानना चाहता है कि अभी के समय में तुम्हारा दिल्ली जाने का काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है, अब इसका मीनिंग और भी डीप थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुम
कभी दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, तो इसका मतलब क्या तुम दिल्ली में हो, नहीं, तुम कहीं और हो। और कोई जानना चाहता है कि तुम्हारे दिल्ली जाने का और आने का काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, मतलब कितने प्रोसेस की बात कर रहा है, टू वे प्रोसेस। कौन से वे प्रोसेस की बात कर रहा है, टू वे प्रोसेस, मतलब जाने का भी और आने का भी। अगर तुम कभी दिल्ली गए हो तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ। अगर नहीं गए हो तो आपका जवाब क्या होगा, ना होगा। और हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब ये देखो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज या तो हैव लिखेंगे। अब हैज हैव किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होगा, जाने वाला, और गए कौन है, गए कौन है, तुम गए हो। तुम की इंग्लिश होती है यू, यू को हम लोग प्लूरल मानते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देते हैं हम लोग, हैव लिख देते हैं। फिर बाद में सब्जेक्ट इंग्लिश लिखेंगे क्या, यू, हैव यू। फिर बाद में निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, और फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम लोग लिखेंगे कभी की इंग्लिश, और कभी की इंग्लिश क्या होती है, एवर। क्या होती है, एवर। तो सेंटेंस क्या हो गया, हैव यू एवर, हैव यू एवर। फिर बाद में लिखना है हमें गए की इंग्लिश। अब गए का मतलब क्या है, जाना भी और आना भी, टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस की बात चल रही है। अगर हम यहाँ पे गो की बात करें तो गो किसको बताता है, सिर्फ जाने को, मतलब वन वे प्रोसेस की बात करता है। किसको बताता है, जाने को, मतलब वन वे प्रोसेस, वन वे प्रोसेस की बात करता है, मतलब सिर्फ जाने जाने को। अगर तुम दिल्ली गए हो, अगर तुमसे कोई पूछ रहा है क्या तुम दिल्ली गए हो, मतलब तुम अभी भी दिल्ली में हो, और तुम्हारे दिल्ली का जाने का, सिर्फ जाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर कहीं तुम दूसरी जगह पर हो, दिल्ली में नहीं हो, तो तुमसे कोई पूछ रहा है क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, मतलब तुम दिल्ली जाके आ भी चुके हो, मतलब जाने का भी और आने का भी। और जब जाने और आने दो प्रोसेस की बात चल रही होती है, मतलब टू वे प्रोसेस की बात चल रही होती है, तो जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, बी। क्या लगाते हैं हम लोग, बी। और बी यहाँ पे क्या दिखाता है, टू वे प्रोसेस, जाना भी और आना भी, टू वे प्रोसेस की बात करता है। तो यहाँ पे हम लोग जाने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, बी। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, बीन लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया, हैव यू एवर बीन, क्या तुम कभी गए हो, और कहाँ गए हो, दिल्ली, तो लिख दोगे टू दिल्ली। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली का मतलब है क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, मतलब गए भी हो और आए भी हो। और यहाँ पे बीन क्या दिखा रहा है, टू वे प्रोसेस, जाने को भी और आने को भी। आई होप ये सेंटेंसेस आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव के ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।